आकाश की जिंदगी से बाहर कर दूं, तो आकाश तो मेरा हो ही जाएगा, है ना? ऐसा हरगिज नहीं होगा, समझी तुम? जानती हूँ ऐसा नहीं होगा, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। अगर प्यार से नहीं तो जबरदस्ती, जीते जी नहीं तो तुम्हें मार के आकाश मेरा हो जाएगा, सिर्फ मेरा। ये तो गौरी की गाड़ी है। इसका मतलब गौरी आसपास ही है। ओ गौरी, आई नो कि तुम बहुत अच्छी हो, मैं भी तो बुरी नहीं हूं ना। अब क्या है ना, आकाश की जिंदगी में से हम दोनों में से किसी एक ना एक को तो जाना ही होगा। गौरी! गौरी! गौरी कहाँ हो तुम? गौरी! क्या कर रही हो तुम पायल? ये कैसा पागलपन है? पागलपन ही तो है। तुम्हें मारने के बाद आकाश और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता गौरी। तुम्हें तो मरना ही होगा, मरना होगा ना गौरी। क्या कर रही हो पायल? गौरी! तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई मैं, पागल हो गई हूँ आकाश। इस गौरी को तो आज हमारे बीच से हटा के रहोगी। मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुमसे नहीं गौरी से प्यार करता। ठीक तो ना गौरी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। इसने मेरी बीवी पर जानलेवा हमला किया। अरेस्ट कर लो।
ये चोट, ये खून। मामूली चोट है गौरी। नहीं, आप अभी चलिए मेरे साथ डॉक्टर के पास। मैं ठीक हूँ गौरी। अरे वाह, आज तो बहुत सारी तैयारियां हो रही है। हाँ माँ, कितना कुछ बना दिया आपने। जानवी के पसंद की एक भी चीज नहीं छोड़ी है मैंने। तो अकेले अकेले सारी प्लानिंग हो रही है। अरे दुर्गा, मुझे बताया भी नहीं। और जानवी से मिलने जा रहे हैं आप लोग? माँ, कैसी हो दुर्गा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुम दोनों में से कोई भी उसे फोन करके ये नहीं बोलेगा कि हम उससे मिलने आ रहे हैं। इट्स अ सरप्राइज। ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम अभी गौरी के घर चलते हैं और उसे भी कहते हैं कि हमारे साथ जानवी के यहाँ चले। तो देर किस बात की? दीदी चलिए ना, चलिए। चल मेरे साथ, आज तुझे हम और कुछ भी बताते हैं। चल आजा, खड़ी रह इधर। चल आ इधर, ये देख, अपनी सास को देख। ये भी तेरी तरह बात किया करती थी अधिकारों और नियमों की। हमारी बात नहीं सुना करती थी, बिल्कुल तेरी तरह नहीं दुल्हन। पति धर्म निभाने की जगह पे पति का जीना मुश्किल किया हुआ था इसने। हमारे कायदा कानून तोड़ा था इसने। चबूतरे जैसे पवित्र जगह पे विधवाओं का प्यार आचारी थी। ठाकुर, जल्दी से जाओ, ठाकुर जी आ गए, इन्हें हम संभाल लेते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई ठकुराइन? तुम जे गांव का रीत रिवाज, जे गांव का कायदा कानून अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी तुमने सबको विधवा का ब्याह करवाया। इसमें बुराई क्या है? दोनों बच्चे अभी जवान हैं, कब तक अकेले घुट घुट कर जिएंगे? और फिर आपको तो खुश होना चाहिए कि इन बच्चों का घर बसने जा रहा है। अरे ठाकुर, ये ठीक नहीं है, ये पाप है। इससे पूरे गांव में विपदा आ सकती है। एक इंसान की वजह से हम पूरे गांव पर विपदा कभी नहीं आने देंगे।
और तेरे वजह से पूरे गांव की उंगली हमारे ऊपर उठी हैं। कितना बड़ा पाप किया है तू। किसी की जिंदगी बसाना पाप नहीं है। आप और आपके गांव वाले अपने ही पुराने रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं। उससे बाहर निकल कर देखिए, आपको एक नई रोशनी दिखाई देगी। जुबान लड़ाती है हमसे। एक ये बेकार की बातें हमें ना सिखा। हम बस एक ही बात जानते हैं कि तू हमारी पत्नी है। तेरा एक ही धर्म है, पति धर्म निभाना। आपकी पत्नी होने के साथ साथ हम एक इंसान भी हैं, और इंसानियत का धर्म ये नहीं कहता कि अन्याय के खिलाफ आवाज ना उठाओ। हम हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, फिर भले हमारे सामने आप ही क्यों ना खड़े हो। क्या कहा तूने? आवाज उठाई गई? खून क्यों सूख गया? देख नहीं तुला, ये गांव में रीति रिवाज के लिए जान ली भी जाती और दी भी जाती है। इसलिए बेकार की बातें सोचना बंद कर दे। जो हम कह रहे हैं उसे पत्थर की लकीर समझ के उस पे चलना शुरू कर। औरत औरत की तरह रहो, मर्द की बराबरी करने की कोशिश ना कर तू। और वैसे भी औरत मर्द के पैर की जूती होती है। जिंदगी भर उसे मर्द के पैर के नीचे ही रहना पड़ता है। सर पे नाचने की कोशिश ना कर तू। और जो कुछ भी हुआ ना, उसे किस्मत का खेल समझकर भूल जा, वरना अंजाम समझ गई? अरे दुर्गा, सरस्वती, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटे, आओ ना, बैठो। आंटी जी, ये लड्डू भेजे हैं माँ ने आपके लिए। ओह, थैंक यू सो मच। सरस्वती दीदी, दुर्गा, तुम कब आई? कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी आप बैठिए ना, बैठिए। दरअसल हम लोग आपको यहाँ लेने आए हैं। लेकिन जाना कहाँ है? हम सोच रहे थे कि कल हम सब जानवी के ससुराल जाएंगे, और हम चाहते थे कि तुम भी हमारे साथ चलो। क्या बात है, तुम जाने की खबर सुनकर खुश नहीं हो क्या? दीदी वो अरे दीदी आप लोग? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बैठिए ना। अरे भाई, कहाँ ले जाने का प्लान है गौरी को? हम सब घर वाले सोच रहे थे कि कल हम जानवी के ससुराल जाएंगे, और हम चाहते थे कि गौरी भी हमारे साथ चले। ये आपके हाथ में क्या हुआ? जरा सी चोट है। अब मैं समझी,
कि जाने के नाम से आप क्यों अपसेट हो रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, हम सब फिर कभी चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आप बेशक गौरी को ले जा सकते हैं अपने साथ। काशी, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़ के अकेले कैसे जा सकती हूँ? और आपकी ये चोट? गौरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ गौरी बेटे, मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए। और फिर मैं हूं ना आकाश का ख्याल रखने के लिए। तो फिर ठीक है, कल हम सुबह तुम्हें लेने आएंगे। तुम सामान बांध के रखो, ठीक है? कौन? पिताजी प्रणाम। सारा काम हो गया है। पिताजी, वो भाभी का कुछ पता चला? अब कहो पता नहीं चला सुमन का अभी तक। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं अभी आ रहा हूँ बस। ठीक है। किस तरह के इंसान है जो अपनी बहू के लिए ऐसी सोच रखते हैं? सरपंच बनकर बाहर वालों को कौन सा अधिकार दिलाने की बात करते हैं आप, जबकि खुद के घर की बहू बेटियों के अधिकार छीनते हैं आप। औरतों पर अत्याचार करना तो शायद शौक रहा है आपका। सुमन भाभी इस घर में नहीं रहेगी, ये आपकी जिद है। इसी जिद की वजह से आपने सालों भर पहले अम्मा जी की जान ले ली। आज तक उनके हस्ते को निभाए सिर्फ अपनी जिद की वजह से। आज तक उनकी आत्मा को नहीं मुक्ति मिली सिर्फ और सिर्फ आपकी जिद की वजह से। आपने जो कुछ कहा मैंने माना। आपकी हर बात, हर नियम, हर कायदे कानून को मैंने माना। आपके घर की इज्जत के लिए आपका हर फैसला सुना। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मैं आपके सामने चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ। अगर एक औरत एक मर्द के सामने चुप रहती है तो वो उसकी इज्जत करती है। आपको अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना, अपने कायदे कानून पर बहुत नाज है, लेकिन मैं नहीं मानती ऐसे कायदे कानून को। आज मैं आपके सामने कसम खाती हूँ कि मैं सुमन भाभी को ढूंढूंगी और ढूंढकर उसी मान सम्मान के साथ इस घर में वापस लेकर आऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे। और हाँ, इस बार मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, ना ही आपके गांव वाले, ना ही आपके कायदे कानून, ना ही आपके रीति रिवाज और ना ही आप खुद।